अगले सीन में रोयला और रेनोल्ड्स दोनों नीचे पड़े हुए होते हैं कि तभी रोयला की आंख खुलती है और सिस्टम का भी मिशन सक्सेस का मैसेज आता है। हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर का अफेक्शन लेवल अब दिखाने लगा था। उसका नाम था एनोस डर्गरस। रोयला सोचने लगते हैं कि वो क्या करे। वो सोच रही थी कि कहीं मैंने नई मेल लीड कैंडिडेट को मार तो नहीं दिया। रुको, अगर ये असली मेल लीड नहीं है तो मैं बस इसे इग्नोर कर सकती हूँ, है ना। फिर बोर्ड के वहाँ से जाने लगती है तो सिस्टम कहता है कि ये कैसी पर्सनैलिटी है। लेकिन 2 कदम चलते ही वो उसे पीछे मुड़ के देखने लगती है और सोचती है कि मुझे कम से कम काई को तो यहाँ पे बुला देना चाहिए। तभी कुछ काला काला सा धुआं आकर उसको हवा में उड़ा देता है। वो जो आदमी था वो उड़ चुका था। वो इससे रोयला के मुंह को भी बंद कर देता है और पूछता है कि मैंने पूछा कि तुम कौन हो। रोयला बेचारी सोच रही थी कि मैं तुम्हें कैसे जवाब दूं जबकि तुम मेरे मुंह को बंद किए हो। तभी सिस्टम का भी मैसेज आ जाता है गोल्डन की चूज करने का। रोयला सोचने लगती है कि मुझे बस उसे छोड़ देना चाहिए था। वो व्यक्ति कहता है कि तुमने मेरा चेहरा देख लिया है तो मैं तुम्हें जिंदा रहने नहीं दे सकता। रोयला सोचती है कि तुम हो कौन। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि 10 सेकंड में चुनो वरना मैं तुम्हें एक रैंडम रिवॉर्ड दे दूंगा। एनोस फिर से उसे जवाब देने के लिए कहने लगता है और तभी सिस्टम थर्ड गोल्डन की को चूज कर लेता है और थर्ड गोल्डन की टेलीपैथी होता है। रोयला उसका इस्तेमाल करते हुए एनोस को कहती है कि मुझे छोड़ो तभी तो मैं तुम्हें जवाब दूंगी बुद्धू। और फिर वो उसे हवा में ही छोड़ देता है। रोयला धड़ाम से नीचे गिरती है। एनोस गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दिमाग के अंदर बात करने की। रोयला कहती है कि क्या तुम हैरान हो गए हो। मैं भी काफी हैरान थी जब तुम मुझसे जवाब मांग रहे थे मुझे ऐसे बांध के। क्यों तुमने एक इनोसेंट व्यक्ति को ऐसे धमकाया और ऐसे बांधा। तो वो व्यक्ति कहता है कि तुम थी जो कि मेरा पीछा कर रही थी। रोयला सोचती है कि मैं उसका पीछा कर तो रही थी और कहती है कि मैं किसी और को खोज रही थी, तुम्हें नहीं। तभी वो व्यक्ति रोयला के ऊपर गिर जाता है। रोयला देखती है कि उसका शरीर काफी ज्यादा ठंडा था। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। रोयला कहती है कि क्या तुम कोई नोबल हो और क्या तुम ये कह रहे हो कि मुझ जैसे छोटी स्टेटस वाले व्यक्ति को तुम्हें छूना नहीं चाहिए। तो ऐसा है तो परेशान मत हो क्योंकि मैं भी एक नोबल हूँ। वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। तभी उसे खून की खांसी होने लगती है। रोयला उसको उठाकर कहीं और ले जाने लगती है और कहती है कि मुझे किसी को बुलाना होगा। मेरा एक दोस्त है जो कि दवाई करता है। एनोस उसे मना करने लगता है धमकी देते हुए। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि ये है एनोस डर्गरस और ये है मास्टर ऑफ द मेजर्स टावर। ये सुनने के बाद रोयला को फट जाता है और एनोस वहाँ पे बेहोश हो गया था। रोयला कहती है कि मैं अब क्या करूँ, वो यहाँ पे मर नहीं सकता। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि क्या तुम ब्लैंक स्टेट पोशन इस्तेमाल करना चाहोगी। मैं आपको याद दिला दूं कि ये रोयला को स्वॉर्डमैनशिप का क्वेस्ट पूरा करने के बाद मिला था। रोयला हाँ कहती है और उसके पास वो पोशन आ जाता है जो कि वो एनोस को पिलाने लगती है। रोयला कहने लगती है कि इसने कहा था कि ये मोटल है लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अगर काई यहाँ पर होता तो मैं इसे बचा पाती। वो पोशन के बारे में बात कर रही होती है। तभी उसे याद आता है कि काई उसका इंतजार कर रहा होगा। तभी हमें मास्टर ऑफ द मेजर्स टावर यानी कि एनोस का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है। वो याद करता है कैसे रोयला ने उसे एनोस कह के पुकारा था। वो कहता है कि हाँ एनोस मेरा नाम है। कितने साल हो गए कि किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा हो। वो सोचता है कि वो पहली व्यक्ति जिसके ऊपर मैं भरोसा करना चाहता था कि हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि घबराते हुए कह रही थी क्यों तुम बूढ़े नहीं हो रहे हो। तुम ना मरते हो ना ही बूढ़े होते हो, तुम तो एक मॉन्स्टर हो। तभी उसको होश आता है लेकिन वो अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा था। वो रोयला को देखता है जो कि उसे कुछ पिला रही थी। वो सोचता है कि ये पॉइजन है और सोचने लगता है कि रोयला किसके लिए काम करती है, टेम्पल के लिए या फिर एम्पर के लिए। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, इस एम्पायर में बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि मास्टर ऑफ द मेजर्स टावर मर जाए। तभी उसके बॉडी से रोशनी निकलने लगती है और उसका दर्द भी गायब हो रहा था। रोयला कहती है कि ये सच में काफी अच्छा काम करता है। फिर रोयला उसको छोड़कर वहाँ से जाने लगती है और जाते समय कहती है कि मैं अब जा रही हूँ और अच्छे से रहना, बीमार मत होना। नोच उसे देखते रह जाता है। अगले सीन में जब रोयला काई के पास पहुँचती है तो काई का मूड काफी ज्यादा खराब था। रोयला उससे माफी मांगने लगती है। काई उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारे पास तो तुम्हारी मेमोरीज भी नहीं है, किसे पता क्या हो जाता। रोयला कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो काई, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि मैं इतने समय तक घर पर बंद थी। जैसा कि तुमने कहा, मेरी याददाश्त गुम चुकी है तो मैं बस खुद से देखना चाहती थी, मुझे माफ कर दो।
काई अपने आप को संभालते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में परेशान था एला। रोएला को नहीं पता था कि काई ऐसा चेहरा भी बना सकता है। अच्छा खासा सुनने के बाद जब रोएला वहाँ से जाने लगती है तो काई उसे रोकते हुए कहता है कि ये स्मेल कैसी है, ये काफी अजीब सी स्मेल है। रोएला अपने आप को सूंघती है और उसे याद आता है कि ये तो एनोस की स्मेल है। फिर वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो बस ऐसे ही घूम रही थी, लेकिन क्या सच में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? काई हाँ कहता है और फिर अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है उस सुगंध को दूर करने के लिए, लेकिन रोएला को लगता है कि वो उसको हील कर रहा है तो वो घबराने लगती है। काई उसे कहता है कि मैं बस उस सुगंध को दूर कर रहा था, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो कि तुम्हें पसंद नहीं है। रोएला फिर काई के अफेक्शन लेवल को देखती है जो कि अभी भी 20% ही था, यानी कि इतना ज्यादा नाराज होने के बाद भी उसका अफेक्शन लेवल बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। इस बात से खुश होकर रोएला हंसते हुए काई के पीछे जाने लगती है। अगले सीन में उन लोग घर पहुंच जाते हैं। रोएला काफी ज्यादा खुश थी और काई को थैंक यू कह रही थी, तभी काई को कुछ बुक्स दिखाई देती हैं। वो उनमें से एक उठाता है और उसे पढ़ने के बाद उसका शक्ल कुछ ऐसा था। रोएला घबराते हुए कहती है कि काई तुम क्या देख रहे हो? तो कहता है कि ये हम देखते हैं उस बुक का टाइटल जो कि था द लेडी हु वाज कैप्टिवेटेड बाय द ड्यूक। ये देखती ही रोएला शर्माते हुए उस बुक को उसे छीनने लगती है, लेकिन काई उसे कहाँ देने वाला था। वो कहता है कि एला मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है, क्या तुम्हारी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी अभी भी दूर नहीं है? फिर हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जो रोएला है वो रोमांस पढ़ने के बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ पर पेनी आती है रोएला के लिए रोमांस नॉवेल्स लेकर, और ये सारे बुक्स वो इस घर की लाइब्रेरी से ही लाई थी। तो रोएला सोचने लगती है कि कौन है जो कि ऐसे बुक्स पढ़ता है। पेनी बताती है कि मैंने सुना था कि मैडम जो है वो रोमांस नॉवेल्स पढ़ा करती थी और मैं मार्केट से पॉपुलर वाले भी लाई हूँ। रोएला कहती है कि अच्छा तो क्यों ना हम इसे देखें। और जैसे ही वो पहला पढ़ना पढ़ती है उसकी आंखें फट जाती हैं। वो शर्माते हुए कहती है कि पेनी मैंने तुम्हें कब ऐसे अश्लील बुक्स लाने के लिए कहा था? पेनी कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, उन्होंने कहा कि ये बेस्ट सेलर है। प्रेजेंट में रोएला सोच रही थी कि मैंने अभी तक इसे पढ़ना कंप्लीट नहीं किया था तो मैंने बस उसे साइड में ही रख दिया था, लेकिन मुझे इससे छुटकारा पा लेना चाहिए था। फिर वो काई से बुक छीनते हुए कहती है कि मैं कोई भी बुक्स पढ़ूं, चाहे वो 90+ हो या फिर 29+, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। काई मजाक में कहने लगता है कि ये देखते हुए कि अचानक से तुम्हारा इंटरेस्ट इन सारी चीजों में आ रहा है तो क्या तुम्हें एक आदमी मिल चुका है? रोएला कहने लगती है कि हाँ। ये सुनने के बाद काई शॉक हो जाता है। रोएला कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है डेटिंग के बारे में, तो मैंने पेनी से पूछा इसमें क्या कोई दिक्कत है, लेकिन मैंने उसे ऐसे बुक्स लाने के लिए नहीं कहा था। काई चिड़ा हुआ चेहरा बना के कहता है कि तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास कोई है जिसे तुम पसंद करती हो, इस कारण तुमने उसे रोमांस नॉवेल्स लाने के लिए कहा। तो रोएला अपना सिर हिलाने लगती है। काई पूछता है कि वो कौन है, मुझे बताओ कि वो कौन है। तो रोएला हंसते हुए कहती है कि ये एक सीक्रेट है। और यहाँ बेचारा काई वो काफी ज्यादा उदास होता है। अगले सीन में रोएला अपने परिवार के साथ होती है जो कि सब लोग फिर से काफी ज्यादा सीरियस थे। तभी ड्यूक रोएला से कहते हैं कि 10 दिनों में मैं एक सेलिब्रेशन पार्टी रखूंगा। आज शो के आए हुए कुछ दिन बीत चुके हैं तो ये समय आ चुका है कि मैं लोगों को बताऊं कि तुम उठ चुकी हो। मैंने हॉस्टेलिया से भी बात कर लिया है, तो अपने दिमाग में बैठा लो और अपने जबान को संभाल के इस्तेमाल करना। रोएला तभी पूछती है लेकिन डैड आपने समय को चेंज क्यों किया? तो ड्यू कहते हैं कि मैं ये तुम्हें बाद में बताऊंगा। रोएला उदास होती है लेकिन तभी वो खुश होते हुए कहती है इसका मतलब कि मैं अब यहाँ पे बंद नहीं रहूंगी। और वो पूछने लगती है कि डैड आपने किस किस को इन्विटेशन भेजा है। अगले सीन में हम लोग एम्पर को देखते हैं जिनके पास क्राउन प्रिंस आया था। वो बताते हैं कि ड्यूक क्लेमेंट ने ये भेजा है। ऐसा लगता है कि लेडी रोएला क्लेमेंट उठ चुकी हैं। क्राउन प्रिंस काफी परेशान चेहरा बनाते हुए सोचता है कि वो लड़की उठ चुकी है। अगले सीन में एम्पर कहने लगते हैं कि जो हाउस क्लेमेंट है वो एक पार्टी कर रहा है, इसलिए उन्होंने तुम्हें एक इनविटेशन भेजा है। क्योंकि ये हाउस क्लेमेंट है तो मैं श्योर हूँ कि एम्पायर के सारे पावरफुल लोग आएंगे। मैं श्योर हूँ कि ये एक सिंपल पार्टी तो नहीं होगी, तो जाओ। तभी क्राउन प्रिंस कहने लगता है कि मैं जाऊंगा। एम्पर पूछने लगते हैं कि क्या तुम उस लड़की से करीब हो? मैंने कभी भी तुम्हें ऐसे बैंक्वेट अटेंड करते हुए नहीं देखा है। मैंने सोचा कि तुम्हें ऐसी जगहों पे जाना पसंद नहीं है। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि कैसे? मैं इंपीरियल कमांड को मना कर सकता हूँ, मैं जाऊंगा जैसे कि आपकी इच्छा। तो फिर एम्पर कहते हैं कि कैसा मजाक है।
तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम उन लोगों की तरह वफादार हो, उन कुत्तों की तरह जो कि इंपीरियल पैलेस में हैं। क्राउन प्रिंस कांपते हुए कहता है कि मैंने कभी भी आपको मना नहीं किया है या मैजेस्टी। एम्बर कहते हैं कि मैं श्योर हूँ कि तुम उस आकाशवाणी को जानते होगे जो टेम्पल है वो रोएल्ला को रुगेनेट का चाइल्ड मानता है। क्राउन प्रिंस शॉक होते हुए सोचता है कि क्या रोएल्ला रुगेनेट की बच्ची है। नहीं, ये अभी जरूरी नहीं है। अगर ये सच नहीं भी है फिर भी टेम्पल ने ऑलरेडी इसे चूज कर लिया है। एम्पर तभी कहते हैं कि पार्टी में जाओ और रोएल्ला के ऊपर नजर रखो और अगर तुम्हें कुछ अजीब लगे तो तुरंत मुझे बताओ। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि जैसी आपकी इच्छा या मैजेस्टी। हमें इसका नाम बताया जाता है जो कि होता है एस्टेनोमेंसिया। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।